जेल में डाला गया, उस जेल का जवाब वोट से आप लोगों को देना है। वोट की ताकत से भाजपा के जुर्म का जवाब देना है। और हमारी पार्टी के तो पीछे ही पड़े हुए। आपने देखा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, जिन्होंने अस्पताल के लिए काम किया, स्कूल के लिए काम किया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। 1000 रुपए हर महीने माताओं बहनों के खाते में जाएगा, इस बात का इंतजाम किया। जिन्होंने दिल्ली के अंदर महंगाई कम की, बेरोजगारी कम की, ऐसे मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। दिल्ली की जनता कह रही है जेल का जवाब वोट से, भरूच की जनता कह रही है जेल का जवाब वोट से देंगे। वोट से देना है आपको जवाब। कहते हैं मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। किस बात की गारंटी है नरेंद्र मोदी की गारंटी? मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है झूठ बोलने की गारंटी है। सबसे बड़ी गारंटी झूठ बोलने की गारंटी है। 14 में आए तो कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिल जानी थी। 20 करोड़ नौकरी तो दूर, अब मोदी जी से पूछो 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। कहने लगे किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे। किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 काला कानून लेकर आए। उस समय देश की संसद में मैं था, राज्यसभा में मैं था। जब वो काला कानून आया मैंने माइक तोड़ दिया। बीजेपी वालों ने कहा संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डियां तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ने का काम करूंगा, तुम्हारे खिलाफ लड़ने का काम करूंगा। अभी 6 महीने मुझे जेल में रखा। जेल से बाहर आने के बाद फिर से लड़ रहा हूं इनसे। चेतन भाई को जेल में रखा, इनकी पत्नी को जेल में रखा। जेल से निकलने के बाद फिर आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भरूच के लोगों से कहने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, देश की संसद में गूंगों को मत भेजो, बहनों को मत भेजो, जो आपके लिए आवाज नहीं उठा सकते उनको मत भेजो। बहादुर लोगों को भेजो, चेतन भाई जैसे लोगों को भेजो जो आपकी आवाज उठा सके। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? हाथ उठा के बताओ, बहादुर को भेजने के लिए तैयार हो कि नहीं? इस बार तैयार हो ना? तैयार हो ना सब लोग? चेतन भाई को भेजना है जो बहादुरी से संसद में आपकी आवाज उठा सके, जो आपके मुद्दे को उठा सके, आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर सके। आम आदमी पार्टी ने मुझे राज्यसभा में भेजा है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता देश की संसद में जब मैं आपके मुद्दे उठाने का काम ना करूं, जनता के मुद्दे उठाने का काम ना करूं। इसलिए आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं, इस बार का वोट अपने मुद्दों के ऊपर देना, अपने काम के ऊपर देना। याद कर लेना 10 साल में आपके साथ क्या हुआ है। जब मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की एक ही गारंटी है, मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नौकरी का कोई पता नहीं। किसानों से कहा किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। माताओं बहनों से कहा, इस देश के लोगों से कहा महंगाई कम करेंगे, डीजल 40 रुपए का करेंगे, पेट्रोल 50 रुपए का करेंगे। अरे पेट्रोल 120 रुपए लीटर बिका, डीजल 100 रुपए लीटर बिका, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका। महंगाई आसमान पे पहुंचाने का काम किया। जनता से कहा काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन लाकर हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? कितना जमा कर देंगे? कितना जमा करेंगे? जोर से बोलिए। 15 लाख। सबको याद है, कोई भूला नहीं है।
सबसे ज्यादा परेशान लालू यादव जी हुए। कहने लगे एक सभा में, बोले हमारे 7 बच्चे पति पत्नी थे, हमने सोचा सबसे ज्यादा पैसा मोदी जी हमको देंगे, आज तक पैसा नहीं आया। 15 लाख खोज रहे हैं सब। जुमला पकड़ा दिया आपको, जुमला पकड़ा दिया 15 लाख का। 15 लाख देना तो दूर की बात है, हमारी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, इन्होंने अपने पति से छिपाकर 1500 के नोट संदूक में रखे थे। यह सोच के रखा था बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा, अगर कोई छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदना होगा तो ये पैसा काम आ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, माताओं और बहनों, जो 1500 की नोट आपने रखी है यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया आपसे, करा लिया कि नहीं करा लिया बताओ? वो भी खाली करा लिया। नोटबंदी भी इस देश के अंदर एक बड़ा घोटाला हुआ, कोरोना का घोटाला हुआ। कोरोना के समय में लोगों की जान जा रही थी। हमसे लोगों ने पूछा इस बार किसकी सरकार बन रही है संजय सिंह जी? मैंने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मुझसे बोले कितनी सीटें आएंगी? मैंने कहा 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। अरे बोले प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे ये तो बता दो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैंने कहा जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो नाली के गैस से चाय नहीं बनवाएगा, नहीं बनवाएगा, नहीं बनवाएगा। मैंने कहा जो भी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया गठबंधन का, वो कभी भी ताली बजा के और थाली बजा के कोरोना ठीक नहीं करेगा। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा योग्य बनेगा, जनता के लिए काम करने वाला बनेगा। कहते हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। मुझसे लोगों ने कहा, मीडिया वालों ने कहा, भाई भाजपा के लोग कह रहे हैं 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मैंने कहा मोदी जी कह सकते हैं 600 पार। अरे बोले 543 सीट है, आप तो ज्यादा बोल रहे हैं। मैंने कहा कुछ उनको सीट पाकिस्तान से भी आ सकती है, कुछ अफगानिस्तान से आ सकती है, कुछ श्रीलंका से भी आ सकती है, कुछ नेपाल से आ सकती है। अखंड भारत से 600 सीट ला सकते हैं मोदी जी। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। कर लेंगे, इसका मतलब आपको 400 पार के नारे पर यकीन नहीं। मैंने कहा बंगाल में गए थे मोदी जी, मोदी जी ने कहा 200 पार, 200 पार, 200 पार, वहां आई 77 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। आ गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता करे तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। सब तड़ी पार करने के लिए तैयार है इनको। इस बार के चुनाव में काम के नाम पर वोट देना। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं गुजरात के लोगों, भरूच के लोगों, कि इस बार वोट देने के लिए जाना तो प्रधानमंत्री जी की बात को याद करके जाना। मुझसे लोग कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कह रहे प्रधानमंत्री की बात याद करके जाना। मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूं प्रधानमंत्री की बात को याद करके जाना। बोले क्या बात याद करनी है? अरे मैंने कहा वही बात याद करनी है जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था। क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने? क्या कहा था मोदी जी ने? हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे क्या कहा था? कहा था भाइयों और बहनों, जब घर से निकलना तो घर का सिलेंडर देख के निकलना। बोला था कि नहीं बोला था? जोर से बोलिए, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना कि सिलेंडर देख के निकलना। तब कितना दाम था सिलेंडर का? 400 रुपए। कितना दाम था? अब कितने का हो गया? 1100। अब हो गया 1100। तो मैं संजय सिंह आपसे कहने के लिए आया हूं,
इस बार जब अपना वोट देने के लिए निकलना तो घर से 1100 रुपए जो सिलेंडर का खरीदते हो उस सिलेंडर को देख के निकलना, मोटरसाइकिल भी देख के निकलना जिसमें 120 रुपए लीटर का पेट्रोल भरवाते हो, डीजल की गाड़ी भी देख के निकलना जिसमें 100 रुपए का डीजल भरवाते हो, अरे वो सरसों के तेल का डिब्बा देख के निकलना जिसमें 250 रुपए लीटर सरसों का तेल खरीदते हो, अपने बच्चों का चेहरा भी देख के निकलना जिनको महंगी शिक्षा देनी पड़ती है, अस्पतालों की हालत भी देख के निकलना जहां पर महंगा इलाज कराना पड़ता है, अपने इलाके की हालत को देख के निकलना जहां पर आपको मूलभूत जरूरतें जिंदगी की मुहैया नहीं है। इसलिए जब आपको अपनी समस्या याद रहेगी, बच्चों का चेहरा याद रहेगा, घर में बैठा हुआ बेरोजगार नौजवान याद रहेगा, तो आपको झाड़ू निशान याद रहेगा, अरविंद केजरीवाल याद रहेंगे, चेतर भाई याद रहेगा, आम आदमी पार्टी याद रहेगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये कब तक हम लोग, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवाएं बांटिएगा, ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा, वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। इस वतन को, इस मुल्क को बचाने की जरूरत है। आज आपको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे बांटा जा रहा है। अरे काम की बात करो ना। आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं, कहते हैं हमने इतना स्कूल बनाया दिल्ली में, इतना अस्पताल बनवाया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा कराई। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जाते हैं, कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, स्कूल बनवाया, रोजगार दिया, नौकरियां दी। आप 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, बताओ ना देश के लिए क्या काम किया, अपनी उपलब्धियां बताओ आप प्रधानमंत्री जी। शिक्षा पे क्या किया, बिजली पे क्या किया, पानी पे क्या किया, बताओ आप। भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे देने का काम हमने दिल्ली में किया। दिल्ली के सरकारी स्कूल आप जाकर देखिए, जहां पर मकड़ी के जाले लगे रहते थे, आज उन सरकारी स्कूलों को एयर कंडीशन कमरे बनवाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, दवा फ्री, फरिश्ते स्कीम लागू किया। इतना काम करने वाले एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी ने पकड़ के जेल में डाल दिया क्योंकि इनको काम करने वाला आदमी पसंद नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई, हिंदुस्तान आई, लोगों ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा आइए आपको गुजरात का स्कूल दिखाते हैं। उसने कहा नहीं देखना। बोले कर्नाटक का स्कूल दिखाते हैं, उस समय बीजेपी की सरकार थी वहां पे, बोले नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का स्कूल दिखाते हैं, बोले नहीं देखना। अरे बोले उत्तर प्रदेश का योगी जी का स्कूल दिखाते हैं, कहते नहीं देखना। तो बोले देखना क्या है, तो उसने कहा केजरीवाल का स्कूल देखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो, ये चेतर भाई से सीखो, कैसे काम किया जाता है, कैसे जनता के लिए आवाज उठाई जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए आया हूं, नकली नारों के चक्कर में मत फंसना, अपने बच्चों का जो भविष्य सुधार सके उसको वोट देना। और आम आदमी पार्टी हमेशा काम की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है। आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा, इस बारे में हम लोग काम करते हैं। दिल्ली में किया, पंजाब में किया, गुजरात के अंदर भी हम जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और आज हालत क्या है, गुजरात में लड़ने आए थे केजरीवाल जी, विधानसभा के चुनाव में प्रचार कर रहे थे, चेतर भाई भी प्रचार कर रहे थे। हम लोग जहां प्रचार में जाते थे हम कहते थे स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। मोदी जी को लगा कि मामला तो गड़बड़ हो गया,
हमारा काम तो दूसरे मुद्दे पे चल रहा था। ये लोग तो स्कूल अस्पताल की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा हमें भी स्कूल दिखाना है। अपनी पार्टी वालों से कहा अच्छा स्कूल दिखाओ, बोले साहब नहीं है। बोले कुछ भी करो। तो उन लोगों ने एक स्कूल बनाया। स्कूल में बड़ी बड़ी अहमदाबाद में बड़ी बड़ी मीडिया की टीम भेजी गई। दिन रात फोटो चलने लगी, ये देखो स्कूल बन गया, ये दो स्कूल बन गया। दूसरे दिन आम आदमी पार्टी वाले पहुंचे तो पता चला टेंट उखड़ के चला गया। वो टेंट वाला स्कूल था, मोदी जी के लिए बनाया गया था, दूसरे दिन उखाड़ दिया गया। 27 साल के शासन में एक अच्छा स्कूल नहीं बना पाए गुजरात के अंदर, जो देश के लोगों को दिखा सके, दुनिया के लोगों को दिखा सके, गुजरात के लोगों को दिखा सके। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। इस बार वोट देने के लिए जाना तो अपने मुद्दों पर वोट देना, काम के नाम पर वोट देना। आज जो कैंडिडेट को, जिसको हम लोगों ने यहां उतारा है, हर विधानसभा के अंदर सारी दीवारें तोड़कर हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा ये सब कुछ नहीं चल रहा। आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे हिंदू समाज के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, हर आदमी कह रहा है सबसे सरल, सबसे अच्छा, सबसे सहज, हमेशा लोगों के लिए मौजूद रहने वाला कोई कैंडिडेट है तो चेतर भाई वसावा है। बताओ झूठ बोल रहा हूं क्या? गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? जेल में रह के आए कि नहीं रह के आए? किसके लिए? आपके लिए। आपकी आवाज उठाने की सजा इनको मिली। आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है और जो तैयारी चल रही है, याद रखना ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। ये वोट की ताकत जो आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दी है, ये वोट की ताकत भारतीय जनता पार्टी आपसे छीन लेगी। याद रखना 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। इसके बाद अमित शाह कह रहे हैं देश में 50 साल हमारा राज रहेगा। कौन से फार्मूले के तहत 50 साल राज रहेगा? इसलिए कि 50 साल अगली बार चुनाव नहीं होना है, अगले 50 साल तक। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करेगी, चुनाव को खत्म करेगी, आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करेगी। इसको बचाने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करना, झाड़ू को वोट करना, इंडिया गठबंधन को वोट करना और चेतर भाई को यहां से जिताने का काम करना। हमारा चुनाव निशान क्या है? क्या है चुनाव निशान? क्या है चुनाव निशान? झाड़ू बहुत काम की चीज है। झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? जोर से बोलिए। घर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? गुजरात की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? अरे देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? और किसी के दिमाग पर अगर भूत सवार हो गया तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? ये बहन जी बता रहे हैं झाड़ू चाहिए। भूत सवार हो जाता है तो उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखा ना गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसका टांग पकड़ के उठा के लेके जाते हैं, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। तो सत्ता का भूत जो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सवार है, वो भूत उतारने का काम झाड़ू से आप लोगों को करना है। तैयार हो आप लोग? तैयार हो? तैयार हो? इस बार वोट झाड़ू पे चलाना है आपको। जेल का जवाब वोट से। जोर से बोलिए। जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब वोट से। हाथ उठा के पीछे तक। जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब जेल का जवाब